नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 80 रिवीजन प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। किसी भी एग्जाम का दोस्तों बात कीजिए तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको दोस्तों 80 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो प्रथम जनगणना कब हुआ, तो प्रथम जनगणना दोस्तों 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। अगर साथ ही आपसे पूछ लिया जाए जो वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कब हुआ था, वैज्ञानिक तरीके से दोस्तों 10 की यह जनगणना पूछा जाए तो 1881 में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में दोस्तों यह जनगणना हुआ था। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना साथ ही 1951 में आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इस 4 ऑप्शन में से कौन राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ा हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। साथ ही अपना भारत में कौन राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। और भारत चीन के साथ सीमा जो साझा करता है कितना किलोमीटर? तो साथ ही 3488 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करता है अपना भारत चीन के साथ, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? इस नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है, आप लॉक कर सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों असम में है। काजीरंगा जो है बोल सकते हैं आप एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। साथ ही बोल सकते हैं असम में मानस नेशनल पार्क भी है। और मानस नेशनल पार्क जो है किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? साथ ही सही उत्तर विंस्टन चर्चिल आप बोल सकते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? महात्मा का उपाधि साथी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था पहली बार? तो राष्ट्रपिता साथी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था पहली बार? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देश रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अपना भारत का जो राष्ट्रीय गान है
जनगण मन है। क्या है साथी? जनगण मन है, याद रखिएगा। इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और राष्ट्रीय गान जो है इसे कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथी एशिया है, याद रखिएगा। सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर सकते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। प्रश्न का था चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? चेतक दोस्तों घोड़ा का नाम था। और यह कौन शासक के घोड़ा का नाम था? तो राणा प्रताप के घोड़ा का नाम था। शेरशाह सूरी का बात करते हैं, इसका बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो सासाराम में है। रोहतास जिला के सासाराम में इसका मकबरा है, बिहार में। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कहता है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए आपसे तब आप ऋग्वेद बोल सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद दोस्तों। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। और यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में लिखा गया वेद है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था साथी। इसके लिए कौन आयोग का गठन किया गया था जांच के लिए? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? साथी सही उत्तर दिल्ली को लॉक कर लीजिए आप, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। मुगल शासक शाहजहां के द्वारा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही उत्तर भारत रत्न। भारत रत्न में कितने राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो एक भी राशि का दोस्तों पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसमें 0 रुपये की राशि दी जाती है, 1 भी रुपये की राशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो साथी जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से इसका संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। साथ ही बाल दिवस पूछा जाए तो 14 नवंबर बोल सकते हैं, बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। महिला दिवस पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस दोस्तों तो 1 मई को मनाया जाता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, याद रखिएगा। 1911 में घोषणा किया गया था कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की, और 1912 में दोस्तों दिल्ली, याद रखिएगा, राजधानी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म पूछा जाए तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है दोस्तों। कौन है? कुतुब मीनार को आप लॉक कर लीजिए। 4 मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? 4 मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। साथ ही यह बांध कहाँ है? तो बोल सकते आप उत्तराखंड में है टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध। यह कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी जो है यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। साथी याद रखिएगा आप, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही कल वाले वीडियो के अंत में एक प्रश्न दिए थे जिसका उत्तर हम आपको कमेंट बॉक्स में बोले थे देने के लिए। बहुत सारे दोस्त लोग सही से उत्तर दिए,
प्रश्न था साथी कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन के अंतर्गत हुआ था। जो दोस्त लोग चीन आंसर दिए हैं सही उत्तर है। बहुत सारे दोस्त लोग दिए हैं राजवीर के द्वारा दिया गया, पासवान नाम से आईडी है, साथ ही प्रमोद और सचिन और कोमल जी, ये सारे दोस्त लोग दिए हुए हैं सही उत्तर इस प्रश्न का। इसी तरह से दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत में एक प्रश्न रहता है उसका उत्तर देते चलिए और एक एक प्रश्न आप प्रत्येक दिन याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो साथ ही सही उत्तर अपना देश भारत आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। आरबीआई का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। और साथ ही बोल सकते इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह दिवस 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, साथ ही उस राज्य का नाम है नागालैंड। आप लॉक कर लीजिए, तो सही उत्तर आप चुन लिए हैं। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, तो यह देवप्रयाग में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ मेरे भाई, महाराष्ट्र को लॉक कर लीजिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो मेरे दोस्त सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है बोल सकते हैं। 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, साथ ही दयाराम साहनी के द्वारा। चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो चरक दोस्तों याद रखिएगा कनिष्क के याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित किया गया, कुंडल वन कश्मीर में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में अपना देश भारत का, और दुग्ध उत्पादन जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन राज्य करता है, तो यूपी करता है बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, मेरे भाई यह भोपाल। सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं आप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, सही उत्तर यहाँ पर सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है। अकबर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का। भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है, यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों संस्कृत बोल सकते हैं। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी भी कहा जाता है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, इसका उत्तर दोस्तों संस्कृत, ऑप्शन बी संस्कृत बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था, तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाते हैं, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाए बृहदत्त बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। साथ ही NH1 और बोल सकते हैं NH2, इन्हीं को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान का बात करते हैं तो मैसूर का शासक हो जाता दोस्तों। कहाँ का, मैसूर का शासक हो जाता है। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है, सही उत्तर बोल सकते हैं बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों संस्थापक पूछा जाए तो सही उत्तर आप कुमारगुप्त प्रथम को लॉक कर सकते हैं। और साथ ही धर्मपाल का बात करते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना इसके द्वारा करवाया गया जो भागलपुर में है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं, साथ ही कल वाली वीडियो के बीच में एक प्रश्न हम पूछे थे आपसे जिसका उत्तर राजवीर के द्वारा दिया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को याद रखिएगा कहा जाता है, यही प्रश्न पूछा गया था। महावीर की माता कौन थी दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर त्रिशला को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कहता है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं, जिसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथी गंगा नदी के किनारे स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों बिंदुसार के। अब बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के थे, याद रखिएगा आप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? साथ ही सही जवाब टीपू सुल्तान को इस नाम से जाना जाता है, टीपू सुल्तान को। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का दोस्तों सिद्धार्थ नाम था, याद रखिएगा। क्या नाम था? सिद्धार्थ बोल सकते हैं। कहता है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर, याद रखिएगा दोस्तों। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर का जीत हो गया। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया। बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। इस प्रकार से दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसको जो शुरू किया गया था कब? 2001 में मेरे भाई इसको शुरू किया गया था। कहता एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? इसका खोज साथ ही रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन का खोज किया। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक न्यूट्रॉन का खोज किया। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक परमाणु के नाभिक का खोज किया और प्रोटॉन का नामकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? दिल्ली जो है दोस्तों किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। अगर आपसे मथुरा पूछा जाए फिर भी यमुना नदी, आगरा पूछा है दोस्तों, आगरा पूछा जाए तो फिर भी आप यमुना नदी ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य? साथ ही गुजरात है। सबसे छोटी पूछा जाता तो गोवा, याद रखिएगा आप, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसको मेरे भाई सामवेद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। पता भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों श्रीलंका का नहीं है, जलीय सीमा श्रीलंका का नहीं है। अपना भारत देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो साथ ही यह त्यौहार जो है पारसी धर्म से संबंधित हो जाएंगे। कहता है बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? बिहू असम से संबंधित है। कहाँ से? असम से संबंधित है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी? दक्षिण भारत पूछा जाए तो गोदावरी, याद रखिएगा दोस्तों। कौन नदी? गोदावरी नदी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार का मुख्य त्यौहार है? इन 4 ऑप्शन में से छठ पूजा दोस्तों मुख्य त्यौहार माना जाता है बिहार का। काजीरंगा पार्क कहाँ है? यह आपको असम में है, एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जयपुर सही उत्तर हो जाएगा। सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका बात किया जाए तो केरल को लॉक कर सकते हैं। केरल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ जो है दोस्तों गुजरात में स्थित है। और यह प्रश्न साथी अब की बार जो 71वीं बीपीएससी हुआ प्री एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था मिलान करने वाला में। निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? तो साथ ही इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर नासिक बोल सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? इस नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को आप बोल सकते हैं। कहता लिंगराज
मंदिर किस प्रदेश में है? दोस्तों यह मंदिर जो है उड़ीसा के अंतर्गत है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों श्रीलंका को आप लॉक कर लीजिए, इसका नहीं है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं ऊँटनी, याद रखिएगा साथी। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? अगर यह प्रश्न साथी पूछा जाए तो 7 बोल सकते हैं। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? नागपुर को इस नाम से जाना जाता है, नागपुर को लॉक कर लीजिए। चाय की खोज किस देश में हुई थी? तो चाय साथी चीन में, याद रखिएगा आप चीन को लॉक कर सकते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था अमेरिका में। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? इस 4 ऑप्शन में से अटल बिहारी वाजपेयी को आप लॉक कर लीजिए तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कथा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। इस 4 ऑप्शन में से साथी क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे।